वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। इस वीडियो में हम लोग महान दार्शनिक, विचारक और लेखक रूसो के बारे में बात करेंगे। और इसमें हमने क्या किया है कि रूसो के हम लोग 3-4 वीडियो में छोटे छोटे वीडियोज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा नहीं कर लेंगे। साथ ही जो है आपको अगर कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हों तो आप उसको जो है साथ ही के साथ लिखते जाना। ठीक, और उम्मीद है कि आपको चीज़ें इसमें पसंद आएंगी। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इनके कुछ सामान्य तथ्यों के बारे में, इनके कुछ प्रमुख विचार के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। उसके आगे जो है अगले वीडियो में हम अगली टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए, जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इनकी पुस्तकों के बारे में आपसे पूछ लेता है, तो पुस्तकें भी आपको पता होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी इन्होंने लिखी थी कब? 1758 में। ठीक है ना। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो इनकी पुस्तक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध। ये आपकी 1762 में लिखी गई है। इसका जो है आपसे सन भी पूछ लेते हैं कि किस सन में जो है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी गई। इसके अलावा शिक्षा पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, शिक्षा पर जो पुस्तक लिखी थी उसका क्या नाम है? एमाइल। ठीक है, ट्रीटाइज ऑन एजुकेशन। ठीक है, यानी कि ये जो आपकी थी ये आपके शिक्षा पे लिखी गई थी। ये भी आपके कब लिखी गई है? 1762 में ही। डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस, ये क्या था? एक निबंध था इनका। ठीक है, ये भी 1750 में लिखी थी इन्होंने। और डिस्कोर्सेज ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1755 में जो है ये भी आपका क्या है? एक निबंध है इनका इसे। ओके, तो ये जो है कुछ आपके जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इनके लेख के बारे में, वो आपके हैं। इसे आप ज़रूर याद रखना। और जो रेड कलर में है तो ये इसका तो सन भी आपको याद रखना है ज़रूर। अगला देखते हैं आगे पॉइंट। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो रूसो का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके जेनेवा। आपका कहाँ पे है ये? स्विट्ज़रलैंड, जो आपका स्विस गणतंत्र है। 18वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ। ठीक है, और इनकी जो है पुस्तक के बारे में हमने देखा, पुस्तक का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। इसकी पहली ही लाइन में इन्होंने क्या लिख रखा है? तो पहली ही लाइन में लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और ये कथन आपसे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मनुष्य जो है जन्म जब होता है तो जन्म से तो वो स्वतंत्र होता है, लेकिन बाद में समाज और शासन जो होते हैं, शासन व्यवस्था उससे क्या करते हैं? अलग अलग बंधनों में बांध देते हैं। ठीक है, यानी कि वो सामाजिक बंधनों में, इसके अलावा शासन के जो है जो शासन व्यवस्था होती है उनके अलग अलग बंधनों में वो बंध जाता है। ठीक, तो ये कथन किसने कहा है? बहुत बार पूछा गया है, रूसो ने कहा है। ओके, अगला जो है अपने एक निबंध में प्राकृतिक जीवन अपनाने के बारे में ये क्या लिखता है? प्राकृतिक जीवन में जो है क्या लिख रहा है कि हमें फिर से अज्ञानता, भोलापन और निर्धनता दे दो, केवल वे ही हमें सुखी बना सकते हैं। ठीक है, ये भी जो है ये कथन भी किसका है? ये भी कथन आपका रूसो का ही है। अब इस कथन का अर्थ क्या है? ठीक है, इसका अर्थ ये है कि जो हमारी आधुनिक सभ्यता है, जो इस समय जो भौतिकवाद है, इससे मनुष्य क्या हो गया है? बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है। यदि मनुष्य आपका प्राकृतिक रूप में रहता, ठीक है ना, प्राकृतिक जीवन अपनाने के बारे में ये लिख रहा है, यानी कि मनुष्य प्राकृतिक जीवन में रहता, प्राकृतिक तरीके से रहता, तो वो ज़्यादा सुखी रहता। उस अवस्था, यानी कि प्राकृतिक अवस्था को ये क्या मानता है? श्रेष्ठ मानता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मनुष्य क्या था? ज़्यादा स्वतंत्र था। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र था, ना तो उसके ऊपर सामाजिक बंधन थे, ना ही शासन व्यवस्थाओं के बंधन थे। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है कि हमें जो है वही अज्ञानता दे दो जब हम प्राकृतिक अवस्था में थे, भोलापन दे दो, वही निर्धनता दे दो, केवल उसी से हम सुख हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय मनुष्य स्वतंत्र था, आपसी प्रेम और सहयोग से वो जीवन अपना व्यतीत करता था। तो ये भी कथन जो है आपका किसका है? रूसो का है। ठीक है, अगर चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हो ना, तो आप वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर सकते हो। ओके, और जो भी अगर आपको कुछ कहना होगा तो आप कमेंट करके भी आप बोल सकते हो। ओके, अगला देखिए पॉइंट क्या है इसमें। इनकी एक पुस्तक जो आपकी एमाइल पुस्तक थी, मैंने कहा था ना ये आपके शिक्षा से संबंधित पुस्तक है इनकी। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो एमाइल पुस्तक है ये आपके शिक्षा से संबंधित पुस्तक है, एक शैक्षिक ग्रंथ आप इसको कह सकते हो। इसमें रूसो ने धार्मिक शिक्षा का विरोध किया और व्यक्तियों को प्रकृति की ओर लौटने का इसमें सुझाव देता है। ठीक है, ये मानता था कि जो शिक्षा है इसका उद्देश्य प्राकृतिक जीवन जीने के लिए जो है मनुष्य को अपना उसके अनुरूप जो है शिक्षा देनी चाहिए, प्राकृतिक जीवन के अनुरूप। ठीक है ना, ना कि जो है
उनको परंपरागत जो आपके धर्म है उनके कठोर नियम के अनुसार जो है शिक्षा दीजिए। जबकि उन्होंने क्या, आपको क्या देना चाहिए, बच्चों को नैतिकता और ज्ञान के आधार पर आपको शिक्षित करना चाहिए प्राकृतिक रूप से, ठीक है ना कि जो है कठिन धार्मिक शिक्षा आप दो उसे। तो धार्मिक शिक्षा का भी विरोध जो है किसने किया है, रूसो ने किया है अपनी पुस्तक द एमाइल में। ओके, अगला जो है रूसो का कहना है कि कला और विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट बना दिया। देखिए इनकी एक पुस्तक थी ना, द डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस, अभी हमने ऊपर देखा डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस जो आपका इनका ऐसे था, उसमें इन्होंने ये कहा है कि कला और विज्ञान के विकास ने मानव को क्या बना दिया है, भ्रष्ट बना दिया है। ठीक है, इनके अनुसार ये क्यों कह रहे हैं, देखिए अब देखिए रूसो के अनुसार ये 3 कथन है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो आपका चिंतनशील व्यक्ति होता है वो क्या होता है, चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है। क्योंकि क्या होता है कि क्योंकि वह वास्तविक जीवन से दूर होकर के केवल विचारों में खो जाता है। जो आपका चिंतनशील व्यक्ति होता है वो क्या होता है, वास्तविक जीवन से दूर हट जाता है, केवल वो अलग अलग तरीके का चिंतन करता रहता है। तो इसीलिए इसको ये क्या कहना है, इसको ये कह रहे हैं चरित्र भ्रष्ट प्राणी। विज्ञान के बारे में इनका विचार था कि ये क्या है, निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है, कि बेकार में आप उत्सुक होकर के जो है विज्ञान के बारे में परेशान हो। तो विज्ञान को निष्क्रिय उत्सुकता किसने कहा है, तो वो भी किसने कहा है, रूसो ने। इस तरह से कथन आपसे सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि चिंतनशील व्यक्ति के बारे में क्या कहा है, या फिर विज्ञान के बारे में इनके क्या विचार हैं। तो इस तरह से आपसे क्या होता है, पूछ लेता है। ठीक है, अब विज्ञान को निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम इसलिए इन्होंने माना है क्योंकि इनका मानना है कि जीवन में जो आपका ये हमारे जीवन को अधिक नैतिक नहीं बनाता, यानी कि विज्ञान जीवन को नैतिक और जो है ज़्यादा बेहतर नहीं बनाता, ये इनका मानना था, किसका, रूसो का। दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक आडंबर है। तो दर्शन शास्त्र को इन्होंने बौद्धिक आडंबर इसलिए कहा क्योंकि जो है आम लोगों के जीवन में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है। दर्शन शास्त्र का आम लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है, इसीलिए इसको इन्होंने क्या बताया, बौद्धिक आडंबर। ठीक है, अगला है रूसो के राज्य के बारे में ये क्या कहते थे, तो राज्य जो है इसको एक कृत्रिम संस्था मानते थे। तो इस तरह का कथन बहुत पूछा जाता है कि कौन जो है राज्य को कृत्रिम संस्था मानता था। तो रूसो भी, मतलब कि कई लोग मानते थे जिसमें से हमारे रूसो भी हैं। ठीक है ना, तो नाम आपको ध्यान रखना चाहिए कि रूसो राज्य को क्या मानता था, एक कृत्रिम संस्था मानता था। ठीक है, इनका मानना था कि व्यक्ति जो है वो राज्य के बिना भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि अगर राज्य नहीं भी होगा तब भी जो है व्यक्ति क्या करेगा, अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। समाज और राज्य की स्थापना मनुष्यों ने स्वयं की आवश्यकताओं के लिए की थी, लेकिन ये क्या बन गया भाई, सत्ता और असमानता का माध्यम बन गया। अब राज्य मतलब कि ये बनाया गया था किस लिए, व्यक्ति की आवश्यकताओं के लिए, लेकिन अब जो है क्या होता है भाई, यहाँ पे सत्ता प्राप्त करने के लिए और असमानता का ये क्या बन गया है, राज्य अड्डा बन गया है। ठीक है ना, तो इसलिए इन्होंने ये भी कहा है कि राज्य जनता के, अगर जो है राज्य जनता के कल्याण के लिए काम नहीं करता है तो राज्य को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ये भी किसने कहा है कथन, ये भी आपका रूसो के विचार हैं। ठीक है ना, अगला देखिए, रूसो ने डिजाइन अकेडमी के लिए लिखे गए अपने दूसरा निबंध इनका क्या था, असमानता की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला। यानी कि जो आपका अभी आपने देखा था ना, द डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये भी जो है क्या है, ये भी इनकी जो है एक निबंध है। ठीक है ना, जैसे अभी ऊपर था डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस, उसी तरह से आपका ये भी है ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, असमानताओं की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला। इसमें इन्होंने विरोध किया किसका, निजी संपत्ति की संस्था का विरोध किया। और इन्होंने ये भी कहा, देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, निजी संपत्ति की संस्था का विरोध किया, और इसी को इन्होंने कहा कि ये आपका नितांत अस्वाभाविक और अनौचित्यपूर्ण है। क्या, निजी संपत्ति जो होती है, और निजी संपत्ति को ही इन्होंने समस्त मानवीय असमानता और असंतोष, कलह और संघर्ष का मूल कारण माना। किस चीज़ को, निजी संपत्ति को इन्होंने इन सब चीज़ों का मूल कारण माना कि निजी संपत्ति है, इसी वजह से आपका समाज में असमानता है, समाज लोगों में असंतोष है। ठीक है ना, और लोगों में जो संघर्ष हो रहा है उसका मुख्य कारण जो है क्या है, निजी संपत्ति है। ठीक है, तो निजी संपत्ति के बारे में इन्होंने ये भी कहा। अब देखिए इनका एक बहुत महत्वपूर्ण कथन था,
इन्होंने क्या कहा है कि जब कोई व्यक्ति, जैसे पहले क्या था कि लोग प्राकृतिक अवस्था में अपना जीवन व्यतीत करते थे प्राकृतिक रूप से, कोई भी ज़मीन किसी की भी नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक व्यक्ति आया, उसने पहली बार जो है किसी ज़मीन को क्या कर लिया, घेर लिया, कि यहाँ से यहाँ तक ज़मीन को घेर लिया। जैसे ये व्यक्ति है, इसने यहाँ तक ज़मीन घेर लिया। उसके बाद इन लोगों से बोल रहा है कि ये ज़मीन जो है मेरी है, अब कल से तुम लोग यहाँ पे नहीं आओगे, ठीक है ना। इन लोगों से बोल दिया कि ये ज़मीन क्या है, मेरी है, अब कल से तुम लोग यहाँ नहीं आओगे, ठीक है। और इन लोगों ने इस बात को मान भी लिया, यानी कि जब प्राकृतिक अवस्था में था तो ये लोग जो है इसकी बात मान गए कि भाई हाँ, ये ज़मीन क्या है, तेरी है, ठीक है। और यहीं से क्या होता है, इसी चीज़ से जो है असमानता की शुरुआत होती है। ये भी विचार किसका है, रूसो का। ये महत्वपूर्ण विचार है, ये भी आपसे कई बार जो है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है कथन के रूप में बना के पूछ ले आपसे, तो ये ध्यान रखना है। किसने, ठीक है ना, ये किसके विचार है, आपके रूसो के। ठीक, आगे देखते हैं। रूसो जो है संप्रभु शक्ति को कहाँ मानता है, जनता में निहित मानता है। यानी कि जो आपका संप्रभुता है ये किस में है, जनता में निहित होती है, ना कि किसी राजा में, ठीक है ना। ये कहता है कि संप्रभुता कहाँ निहित है भाई, जनता में निहित है, ना कि किसी राजा या शासक में निहित है, ठीक है। रूसो के द्वारा लोक हितकारी राज्य के सिद्धांत का भी सबसे पहले प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य, लोक हितकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है, लोक हितकारी राज्य का उद्देश्य होता है कि केवल जनता की भलाई के लिए जो है राज्य होना चाहिए। यानी कि जो भी सरकार है वो क्या होना चाहिए, जनता की केवल भलाई के लिए होना चाहिए, उसी को लोक हितकारी राज्य कहा जाता है। इसका सिद्धांत भी सबसे पहले किसने प्रतिपादन किया था लोक हितकारी राज्य का, तो रूसो ने किया था, ठीक है। एक जो है हमारे और विचारक थे जिनका नाम था मरे। इन्होंने रूसो को क्या बोला, लोकतंत्र का उच्चतम पुजारी कहा। क्यों कहा ऐसा, क्योंकि रूसो के जो विचार थे, इन्होंने जो है आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जन्म दिया। और आपको ये भी बता दूं कि जो आपके रूसो के विचार थे, उसका जो है, जो आपकी फ्रांसीसी क्रांति थी, फ्रांसीसी क्रांति पर भी रूसो के विचार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था, ठीक है ना। तो इससे जो है आधुनिक लोकतंत्र की व्यवस्थाएं का जो है जन्म होता है। इस वजह से मरे ने जो है रूसो को लोकतंत्र का उच्चतम पुजारी भी कहा है, ठीक। आगे देखते हैं। रूसो को लोकतंत्र और तानाशाही दोनों का दार्शनिक माना जाता है, ठीक। अब ऐसा क्यों कहा जाता है भाई, क्योंकि इन्होंने जो है एक नियम दिया था जिसको जो है आपका सामान्य इच्छा का सिद्धांत कहा जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियोज़ में, ठीक है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये कह रहे, इनको कुछ लोग जो है तानाशाही का भी दार्शनिक मानते हैं। कई लोगों का मानना है कि ये जो सामान्य इच्छा है ये क्या है, लोगों के ऊपर एक जो है इच्छा, एक कठोर शासन लागू करने के लिए जो है किया गया है, सबकी एक सामान्य इच्छा को, ठीक है। क्योंकि जो है सामान्य इच्छा को लागू करने के लिए इन्होंने कभी कभी कठोर शासन की आवश्यकता जो है, इसकी जो है आवश्यकता को महसूस किया है अपने विचारों में, इसीलिए इनको तानाशाही का भी जो है दार्शनिक माना जाता है। तो लोकतंत्र और तानाशाही दोनों के दार्शनिक माने जाते हैं कौन, हमारे रूसो। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, इसके आगे जो है हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना। सामाजिक अनुबंध के बारे में, इनके सिद्धांत के बारे में अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हो तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, ठीक है। वीडियो को आप लाइक भी कर देना। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, इसके आगे के वीडियोज़ हम जल्दी जल्दी डालने की कोशिश करेंगे। चैनल को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर देना जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ नया सीखने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।